तो गाइज़ ये 5 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ये लगता है कि जो भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, अगर वो ये 5 रूल्स फ़ॉलो नहीं करते, तो वो सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या पता उनकी कोई ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए चल जाए, बट अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग को एज़ अ करियर लेके चलना है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। ये 5 ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो ट्रेडर्स जितने भी हैं वो इसको अगर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो सक्सेस उनके काफ़ी करीब हो जाएगी, ठीक है? अब सबसे पहला रूल क्या है? कल्टीवेट इमोशनल डिसिप्लिन। अब ये क्या होता है? हम देखते हैं कि जब कोई भी ट्रेडर है, स्पेशली बिगिनर्स हैं, जब वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वो एक ट्रेड लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक ट्रेड ली, उसके बाद अब ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड को ओपन करके अपनी एक्सचेंज पे, चाहे वो बाइनेंस है या बिटगेट है, जो भी है, उस पे वो ओपन करके उसको बार-बार देखेंगे कि भई कितने परसेंट प्लस हुआ, कितने परसेंट माइनस हुआ। ये चीज़ उनकी इमोशनल साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा। वो कैंडल्स की मूवमेंट्स को देखते रहेंगे कि भई थोड़ी-सी अप हुई है, थोड़ी-सी डाउन हुई है, क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो रॉन्ग तो नहीं है, वो डिसीजन पे स्टिक नहीं करेंगे, ठीक है? तो इमोशनल डिसिप्लिन आप कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं? आपकी एक तो स्लीप पूरी होनी चाहिए, ठीक है? 8 आवर्स मिनिमम स्लीप होनी चाहिए, ठीक है? उसके साथ-साथ वर्कआउट को अपनी लाइफ में लेके आएँ, ठीक है? मेडिटेशन करें, इस तरह की कुछ पॉज़िटिव चीज़ें करने से आपका इमोशनल डिसिप्लिन बेहतर होगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। इस टाइम पे मेरे सामने इथीरियम का चार्ट ओपन है। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है इस चार्ट पे। ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो एज अ सपोर्ट का, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो एज अ सपोर्ट काम कर रही है। उसके बाद मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ किया हुआ है फॉर कंफर्मेशन, ठीक है? ये मेरी टेक्निकल एनालिसिस है। अब इसके साथ-साथ मैंने एक प्रोसेस को फ़ॉलो किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि भई मैंने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट की थी एंड मैं इस पॉइंट तक, यहाँ तक अपना टारगेट रखूँगा। अगर प्राइस इस पॉइंट तक आ जाती है तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा, ठीक है? मैंने एक प्रोसेस, स्टॉप लॉस मैंने रख दिया है स्ट्रेंड लाइन से ऊपर, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? मेरी ट्रेड ओपन थी इस पॉइंट से, ठीक है? इस पॉइंट से ओपन है तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ट्रेंड लाइन से थोड़ा-सा ऊपर और मेरा टीपी होगा 50% लेवल पे, जो फिबोनाची का एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, ठीक है? अब मैंने एक स्टॉप लॉस सेट कर लिया, एक एंट्री पॉइंट स्टेप कर लिया, सेलेक्ट कर ली और एक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट मैंने अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। अब नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने एक प्रोसेस को फॉलो करना है। या तो मैंने मार्केट से स्टॉप लॉस लेके निकलना है या तो प्रॉफिट लेके निकलना है। बीच में मैंने अपनी ना साइकोलॉजी को चेंज करना है, ठीक है? और ना मैंने अपने प्रोसेस से पहले एग्ज़िट करना है। काफ़ी ट्रेडर्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि उनको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हो रहा होता है, वो अपने टारगेट तक वेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके जो बिग प्रॉफ़िट्स हैं, वो मिस हो जाते हैं। तो आपने अपने टारगेट्स तक ज़रूर वेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि प्राइस अगर अच्छी खासी आपकी एंट्री प्राइस से ऊपर मूव होगी है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे, यानी एंट्री प्राइस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर प्राइस दोबारा से आपकी अगेंस्ट भी आ जाती है तो ब्रेक इवन पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। लर्न टू एक्सेप्ट स्टॉप लॉस, थर्ड रूल। बिल्कुल। अब कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल, अब मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ इथेरियम की। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ से मूव करके मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है, तो बिगनर ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि इमोशनल, वो इतने स्टेबल नहीं होते। वो ये मिस्टेक करेंगे कि वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, वो रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। उससे क्या होगा कि उनको एक स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरा हिट होगा, वो ओवर लेवरेज हो जाएँगे, ज़्यादा लेवरेज यूज़ करने लग जाएँगे। एट द एंड वो सेम डे पे अपना अकाउंट ब्लो अप करके छोड़ेंगे, जिससे उनका ट्रेडिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? ये जो रूल्स हैं ये आप अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लें, ठीक है? और बेशक आप अपनी दीवार पे अपने जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसके सामने इनको लगा दें, ठीक है? ताकि ये रूल्स आपको याद रहें और आपने कोई ट्रेड ली हुई भी है तो आपके माइंड में आपके सामने ये रूल्स होंगे, तो आप इनको फ़ॉलो कर सकेंगे कि भई ये काम नहीं करना, ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? नंबर 4 रूल की अगर मैं बात करूँ कि डेवलप पेशेंस एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले अगर ट्रेडिंग को जो लोग करियर बनाना चाहते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इस सोच के साथ ट्रेडिंग में आए हैं कि भई मैं 2 दिनों में या 15 दिनों में या 3 दिनों में मैं पैसा डबल कर लूँगा।
या मैं $10 से $1000 बना लूँगा। तो इसके लिए आपको अक्षय कुमार की जो लक्ष्मी स्कीम है वही फ़ॉलो करनी पड़ेगी। रात में एक रात में पैसा डबल। उसके अलावा रियल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग को आपने एज़ अ बिज़नेस लेके चलना है, जिस तरह कोई भी बिज़नेस है। ट्रेडिंग पूरा एक बिज़नेस है, पूरा एक सेटअप है। आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फ़ॉलो करने पड़ते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आएँ, ठीक है। मिनिमम टारगेट सेलेक्ट करें और प्रोसेस को सबसे ज़रूरी है कि भई पैसा क्या है? पैसा इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है जो आएगा ही आएगा। आपने ये प्रोसेस मास्टर करना है, ठीक है? और पेशेंस रखना है, ठीक है? और पेशेंस बहुत ज़रूरी है और आपने अपने प्रोसेस पे स्टिक रहना है, ठीक है? उसके बाद मैं फिफ्थ रूल की अगर बात करूँ, वो है सेपरेट ट्रेडिंग विद योर आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है? बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जब वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वो ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? वो ट्रेडिंग वाली शर्ट्स पहन लेते हैं, स्टेटस लगाने लग जाते हैं या व्हाटएवर, ठीक है? फिर क्या होता है कि वो इमोशनली इतने स्टेबल नहीं होते, प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे होते, स्टॉप लॉसेस नहीं लगा रहे होते, ये मिस्टेक कर रहे होते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती और 1-2 दिन में ही उनका अकाउंट ब्लो अप हो जाता है और उनका ट्रेडिंग करियर ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपने आप को कोसते हैं कि भई कहीं न कहीं हमने कोई गलती की है, कहीं न कहीं हमारी कोई मिस्टेक थी, ठीक है? तो आपने बिल्कुल ट्रेडिंग को सेपरेट रखना है अपनी आइडेंटिटी से। पहले आपने प्रोसेस को सीखना है। प्रोसेस को किस तरह सीखना है? मैं आपको एक एंड पे एक जो है वो गोल्डन टिप देता हूँ। आप जितनी भी ट्रेड्स लेंगे, रियल ट्रेड्स हों या आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं या डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने हर ट्रेड को अपने पास एक डायरी में नोट डाउन करना है कि भई सबसे पहले आपने लिखना है कि भई मेरी इस ट्रेड में एंट्री की रीज़न क्या थी? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेड है, मेरी इस ट्रेड में एंट्री की रीज़न क्या थी कि भई एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन से हाई टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन से प्राइस ने रिजेक्शन ली है, ठीक है? तो ये मेरी एक जो है वो एक टेक्निकल रीज़न थी जिसकी बेसिस पे मैंने ट्रेड ओपन की। आप अपनी रीज़न लिखेंगे, ठीक है? एंट्री पॉइंट, ऑल, टेक प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने एक रिज़ल्ट का कॉलम बनाना है और आपने वेट करना है, ठीक है? जो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है, तो फिर आपने रिज़ल्ट में उधर नोट डाउन करना है और एंड पे आपने लर्निंग लिखनी है कि भई आपकी इस ट्रेड से क्या लर्निंग हुई है। आपको इससे क्या चीज़ें पता चलेंगी, आप जब अपनी हर ट्रेड को नोट डाउन कर रहे होंगे, हर ट्रेड का रीज़न लिख रहे होंगे, हर ट्रेड की लर्निंग लिख रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि भई आपको जो मेजर लॉस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि कहीं न कहीं आपने सही टेक्निकल एनालिसिस को फ़ॉलो नहीं किया। कहीं न कहीं आपने अर्ली एंट्री की है, कहीं न कहीं आपने इमोशन में आके ट्रेडिंग की है, कहीं न कहीं आपने ओवर ट्रेडिंग की है। ठीक है? तो ये गोल्डन रूल्स हैं, आपने ये याद रखने हैं और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसमें से आपका फ़ेवरेट रूल कौन-सा था। थैंक यू।